व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बात करने जा रहा हूं सन 2017 में रिलीज हुई मलयालम हॉरर फिल्म इज़रा के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जय कृष्णन जी ने। इज़रा को IMDb में मिले हैं 6.7 आउट ऑफ 10 एंड 88% गूगल यूजर्स ने भी इसे पसंद किए हैं। दोस्तों, इस मूवी में डिबुक बॉक्स का जिक्र किया गया है, जिसमें एक डिबुक को बंद किया जाता है। डिबुक एक ऐसा शैतानी रूह होता है जिसको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसके अंदर बंद किया जाता है। इट्स काइंड ऑफ ए कर्स। तो दोस्तों, आज हम और आप मिलकर इस मूवी की कहानी को विस्तार से जानेंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं कि कोची की आखिरी यहूदी प्रीस्ट मर चुके हैं। उनके फ्यूनरल में एक आदमी आता है जो कि पुरानी चीजों को बेचता था और उनके घर से कुछ एंटीक चीजों के साथ साथ एक पुरानी बॉक्स को चोरी करके अपने दुकान में ले जाता है। ये बॉक्स एक डिबुक बॉक्स होता है जिसके ऊपर यहूदी भाषा में कुछ लिखा गया था। उस बॉक्स के अंदर एक डिबुक यानी एक रूहानी ताकत मौजूद थी जो कि उसी रात उस दुकान की एक वर्कर को मार डालती है। एसीपी शफीर वहां इन्वेस्टिगेट करने पहुंचते हैं, मगर उन्हें कोई भी लीड नहीं मिलता है। यहाँ सीन कटोकिया में मुंबई में एक कपल को दिखाया जाता है जहाँ हस्बैंड का नाम था रंजन एंड उनकी वाइफ का नाम था प्रिया। रंजन एक न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के हिसाब से मुंबई में काम कर रहा था। रंजन की ट्रांसफर कोची हो जाता है और वो प्रिया के साथ कोची में शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों, रंजन बचपन से ही अनाथ था जिसको उसके मामा यानी फादर सामुएल ने पाला पोसा था, जो कि केरला में ही रहते थे। कोची शिफ्ट होने के बाद दोनों एक बड़ा सा विला को रेंट पर लेते हैं और क्योंकि प्रिया एक इंटीरियर डिजाइनर होती है, इसलिए वो अपनी घर को सजाने के लिए एंटीक रेयर चीजों की तलाश कर रही थी। एक दिन खोजते खोजते प्रिया उसी एंटीक स्टोर में पहुंचती है और उसकी नजर उस डिबुक बॉक्स के ऊपर रुक जाती है। प्रिया उसे तुरंत खरीद कर घर ले आती है। उस बॉक्स को खोलने पर प्रिया को उसके अंदर कुछ अजीब चीजें मिलती है, जैसे कि एक वाइन की बॉटल, कुछ कटे हुए बाल और एक वुडू डॉल। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो वुडू डॉल एक ऐसा डॉल होता है जिसे ब्लैक मैजिक यानी काला जादू के लिए यूज किया जाता है। प्रिया उस बॉक्स के ऊपर एक बटन को प्रेस कर देती है और अचानक उसके अंदर कैद हुआ वो स्पिरिट आजाद हो जाती है और प्रिया के अंदर घुस जाती है। डिबुक बॉक्स को खोलने के बाद से घर में तरह तरह की पैरानॉर्मल घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। प्रिया को हर जगह किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और उसे घर में एक औरत भी दिखाई देती है। धीरे धीरे प्रिया की बर्ताव भी बदलने लगती है। वो दिन भर उस डिबुक बॉक्स के सामने बैठ के सिर्फ उसे ही देख रही होती है। रंजन प्रिया की बदलती हुई बिहेवियर को देखते हुए परेशान हो जाता है और फादर सैमुएल को घर बुलाता है। सैमुएल घर में आते ही उन्हें आभास हो जाता है कि यह घर हॉन्टेड है उस डिबुक बॉक्स की वजह से। वो अपने एक फ्रेंड की मदद से उस डिबुक बॉक्स के ऊपर लिखी गई यहूदी भाषा की ट्रांसलेट करते हैं। इससे उन्हें उस बॉक्स से आजाद हुई इविल स्पिरिट का नाम पता चलता है, जो कि था अब्राहम इज़रा। इसके बाद रंजन मुंबई में एक यहूदी गुरु यानी रवि से मिलने जाता है और उसका मुलाकात उनका बेटा मार्कस से भी होता है। रवि रंजन की बातें सुनने के बाद उसे हेल्प करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि डिबुक बॉक्स एक मिथ है। अगर किसी ने उस बॉक्स को बनाया भी है तो उसके अंदर कैद हुई स्पिरिट सिर्फ दो लोगों को ही पोजेस कर सकती है। पहला है एक बच्चा जिसका उम्र 3 साल से नीचे हो और दूसरा एक इंसान जो मेंटली सिक हो। और रंजन के फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं था जिसको वो आत्मा पोजेस कर सकती है। तभी रंजन को प्रिया की कॉल आती है और उसे पता चलता है कि प्रिया प्रेग्नेंट है। ये सुन के रवि एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो स्पिरिट ऑलरेडी प्रिया की स्टिल बॉर्न बेबी को पोजेस कर चुका है। रंजन घर लौटता है और नेक्स्ट डे फिर से रवि से मिलने जाता है, पर उसे वहां एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि रवि मर चुके हैं। फ्यूनरल खत्म होने के बाद रंजन मार्कस से हेल्प मांगता है। मार्कस कहता है वो हेल्प तो करेगा, पर उससे पहले उसे उस डिबुक से लड़ने के लिए कुछ तैयारी करना है। कुछ दिन बाद जब रंजन प्रिया के साथ मॉर्निंग वॉक पर गया होता है, तभी उनकी पड़ोसी की कुत्ता प्रिया के ऊपर भौंकने लगता है। उनके पड़ोसी उस कुत्ते को चुप करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो कुत्ता चुप ही नहीं हो रहा था। उसी रात अचानक रंजन को घर के अंदर एक मिरर टूटने की आवाज आती है और उसकी नींद टूट जाती है। वो देखता है कि प्रिया वहां से गायब है। रंजन उसे ढूंढते ढूंढते घर के बाहर आ जाता है और जो देखता है उसका होश उड़ जाता है। प्रिया एक हाथ में एक प्लास्टिक बैग लेकर
हाथ फैला के एक दीवार के ऊपर चल रही थी। उस प्लास्टिक बैग से खून टपक रहा था। रंजन प्रिया की नाम पुकारता है और देखते ही देखते अचानक प्रिया दीवार से नीचे कूद जाती है और फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगती है। रंजन उसका पीछा करने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद प्रिया को एक आदमी रोक देता है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मार्कस था। मार्कस उसे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बोलती है कि अब्राहम एजरा। उसके बाद मार्कस उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और प्रिया वहीं पे बेहोश हो जाती है और उसके हाथ से वो प्लास्टिक बैग नीचे गिर जाती है, जिसके अंदर से एक कुत्ता की कटी हुई सर मिलती है। ये कुत्ता उनकी पड़ोसी की ही कुत्ता थी जो सुबह प्रिया को देख के भौंक रही थी। इसके बाद रंजन और मार्कस अब्राहम एजरा की हिस्ट्री जानने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत खोजने के बाद और पूछताछ के बाद उन्हें एक पुरानी बुक मिलती है जिसके अंदर अब्राहम एजरा और कोची में यहूदियों की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया था, जो कि आज तक पब्लिश नहीं हो पाई थी। ये टाइम था 1941 थिरुकोची में, जहां अब्राहम एजरा नाम की एक रिच यहूदी लड़का को रोजी नाम की एक गरीब क्रिश्चियन लड़की से प्यार हो जाता है। एजरा अक्सर अपने काम के सिलसिले में थिरुकोची आता रहता था और इसी दौरान दोनों के बीच में इंटीमेसी बढ़ने लगता है और इवेंचुअली रोजी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। पर रोजी एजरा को अपनी प्रेग्नेंट होने का बात नहीं बताती है। एजरा के पिता यकूब ये शादी से साफ मना कर देते हैं क्योंकि रोजी एक यहूदी नहीं थी। मीनवाइल रोजी के घर में भी उसके प्रेग्नेंट होने का बात पता चल जाती है, पर रोजी एजरा का नाम नहीं लेती। उसके पिता उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं और अब एजरा भी रोजी के गांव आना बंद कर दिया था। एक दिन रोजी को एजरा की एक लेटर मिलती है जिसमें एजरा उनके रिलेशनशिप को खत्म करने का बात लिखा था। रोजी इस बात को ले नहीं पाती और नेक्स्ट डे ही सुसाइड कर लेती है। उसके फैमिली वालों को एजरा की लेटर मिलती है और उन्हें पता चलती है कि ये सब के पीछे कौन है। एक बार जब एजरा उसके पिता के साथ फिर से रोजी के गांव कुछ काम से आया था, तब सारे गांव वाले मिलके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और एजरा को बहुत मारते हैं, जिससे एजरा की ब्रेन डेड हो जाती है और वो पैरालाइज हो जाता है। एजरा के पिता सारे गांव वालों के ऊपर इस कदर गुस्सा हो जाते हैं कि वो पूरे गांव को मिटाने के लिए काला जादू का सहारा लेते हैं। वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं और अपना ही बेटा एजरा को एक चाकू से मार के उसके सोल को एक डिबुक बॉक्स के अंदर कैद कर देते हैं। उनका मकसद ये था कि जो भी इसको ओपन करेगा एजरा उसे पोजेस करके तबाही मचाएगा। ये रिचुअल में एक नियम यह था कि एजरा की बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे, इसलिए यकूब एजरा की बॉडी के जगह एक काठ का पुतला को दफनाते हैं जिससे गांव वालों को शक नहीं होगा, और वो एजरा की बॉडी को नदी में फेंक देते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां मार्कस कब्रिस्तान में जाके चेक करना चाहता था कि क्या सच में वहां एक काठ का पुतला को दफना गया है या नहीं, और इसमें उनका साथ देते हैं एसीबी शफीर। फादर सैमुअल एसीबी शफीर को सारी बातें बता दिए थे, जिसके बाद शफीर भी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। उन्हें कब्रिस्तान में एजरा की समाधि मिल जाती है और उसे खोदने के बाद उसके अंदर सच में एक काठ का पुतला मिलता है। मतलब उस बुक में लिखी गई सारी बातें सच थी। मार्कस बताते हैं कि अभी प्रिया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एग्जॉर्सिज्म। रंजन और बाकी लोग घर लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि प्रिया एटिक में है। रंजन एटिक के अंदर जाता है और प्रिया को खड़ी हुई देखता है। तभी अचानक शफीर एक रॉड रंजन के सर पर मार देते हैं, जिससे रंजन वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब रंजन की आंख खुलता है, वो देखता है कि वो एक चेयर से बंधा हुआ है और यहाँ रिवील होते हैं सारे राज। गाइस, असल में वो स्पिरिट प्रिया को नहीं बल्कि रंजन को पोजेस किया था। जिस रात प्रिया को खोजने रंजन घर से बाहर गया था, उसी रात वो स्पिरिट प्रिया के अंदर से निकल के रंजन के अंदर घुस गया था। उसी रात जब मार्कस ने प्रिया से पूछा कि तुम कौन हो, तो प्रिया के बदले उसके पीछे खड़ा हुआ रंजन जवाब दिया था, अब्राहम एजरा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो स्पिरिट या तो एक बच्चा या फिर किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजरता हुआ इंसान को पोजेस कर सकती है। इस बात पे फादर सैमुअल बताते हैं कि बचपन में ही रंजन की पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिससे रंजन एक ट्रॉमा में चला गया था और मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ा होता गया, वो सारी बातें भूल गया और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। पर इतने सालों के बाद प्रिया के रूप में वो किसी और अपने को खोने के दुख में मेंटली अनस्टेबल हो गया था, जिस वजह से उस स्पिरिट ने उसे आसानी से पोजेस कर लिया। एजरा की स्पिरिट रंजन को पोजेस करने के पीछे एक और वजह यह थी कि रंजन एक न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर था और उसके कंपनी में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को रखा गया था,
जहां पे एक्सेस सिर्फ रंजन को ही था। इजरा की स्पिरिट रंजन के जरिए उन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को एक्सपोज करना चाहता था ताकि पूरा टाउन खत्म हो जाए और उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। मार्कस और 10 यहूदियों के साथ एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं, जिसके दौरान इजरा की स्पिरिट उन्हें काफी चोट पहुंचाता है, मगर मार्कस सक्सेसफुली एग्जॉर्सिज्म को कंप्लीट करते हैं और इजरा की स्पिरिट को फिर से उस बॉक्स के अंदर कैद कर देते हैं। बाद में वो शफीर के साथ उस डिबुक बॉक्स को समुद्र में फेंक देते हैं, जिससे एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट हो जाता है और रंजन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ दिन बाद प्रिया को एक बेटा होता है और वो लोग एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद मुंबई में समुद्र के पास हम 2 लोगों को बैठे हुए देख पाते हैं और उन्हें एक बॉक्स किनारे में मिलती है। दोस्तों, ये वही डिबुक बॉक्स था जिसको मार्कस और शफीर फेंक दिए थे। दोनों उसे उठा के अपने साथ ले जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी एजरा मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। गाइस, अभी भी मेरे चैनल पे व्यूअर्स में से 81% व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं। गाइस, प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को भर भर के सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।